अब बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्या, what ratio does the point P25 divide the joining of A2 B minus 6 9। यानी कहा क्या कि कोई पॉइंट है A2 और B -6 9 और कोई पॉइंट P है जिसको 2:5 P है जो 2:5 है। तो कहता है ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम लोग निकालना क्या है, ये और इसका रेशियो। ठीक, तो इसका दो तरीका होता है, दोनों सेम ही होता है, अलग अलग है। दो तरीका, या तो मान लो रेशियो m/n है या मान लो k/1 है, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो देखो हम दिखाते हैं कंफर्टेबली वाला। लेट the AP ratio equal to m ratio n मान लेते हैं। ठीक है, ये m/n के रेशियो में इसको डिवाइड करो। तो जब ये m हो गया और ये n हो गया तो इस हिसाब से P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर P कोऑर्डिनेट विल बी क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी m इंटू -6 प्लस ये इससे 8 इंटू m बाय m प्लस n। सेम वे निकालेंगे y का, m इंटू 9 और n इंटू 2 और m प्लस n क्या आ जाएगा, -6m प्लस 8n बाय m प्लस n। ये हो जाएगा सॉरी 9m प्लस 2n बाय m प्लस n। अब ध्यान दो, ये पॉइंट P इंडिकेट कर रहा है, ये भी P है, तो एक ही पॉइंट दो कोऑर्डिनेट को इंडिकेट नहीं कर सकता, एक ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट हो नहीं सकता, यानी कि x कोऑर्डिनेट इसके बराबर, y कोऑर्डिनेट इसके बराबर। बट सिंस P इक्वल टू 2:5 का है भाई, ये है मेरा, देयरफॉर 6m प्लस 8n बाय m प्लस n इक्वल टू 2। तुम या तो x को या तो y को किसी एक को बराबर करोगे तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो 6m प्लस 8n इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस n, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो 6m प्लस 8n इक्वल टू क्या हो गया 2m प्लस 2n। अब m वाले पार्ट को एक तरफ, n वाले पार्ट को एक तरफ हम लोग लेके जाते हैं, देखो क्या हो जाएगा, तो -6m, ये 2 इधर क्या हो जाएगा -2m, 2n यहाँ है, 8 इधर क्या हो जाएगा -8n। चलो तो हम लोग देखो -6 -2 तो हो जाएगा -8m, ये क्या हो जाएगा 2 -6 -6n। तो m और n को यहाँ कॉन्स्टेंट को इस तरफ, -6 बाय -8 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो m बाय n इक्वल टू क्या है 3/4। तो रेशियो क्या हुआ, देयरफॉर रेशियो विल बी क्या 3:4 का, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, दो सेम वे हम लोग y कोऑर्डिनेट को भी क्या कर सकते हैं, 5 के बराबर कर सकते हैं। इसको करोगे तो भी वही चीज आएगा, लेकिन जब हमको रेशियो निकल गया तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग एक और तरीके से बनाते हैं, वही सेम प्रोसेस है, उसको भी हम लोग दिखा देते हैं
कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ mn से बनाते हैं, कुछ k रेशियो 1 से बनाते हैं। तो चलो उसको ही देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो मान लेते हैं लेट द रेशियो बी, लेट द बी क्या रेशियो 1, यानी यहाँ k है, यहाँ 1 है। तो फिर p पॉइंट हम निकालेंगे, तो p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यही बात, k इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो k इंटू -6 प्लस 1 इंटू 8 बाय k प्लस 1, और फिर k इंटू 9 1 इंटू 2 बाय k प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो क्या रहेगा, -6k प्लस 8 बाय k प्लस 1, ये हो गया 9k 2 प्लस k प्लस 1। ठीक है, चलो फिर वही बात, p कोऑर्डिनेट इसको शो कर रहा है, p कोऑर्डिनेट इसको शो कर रहा है, तो यानी दोनों सेम होगा, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ। तो देखो पिछला हमने बताया x को 1 किया, इस बार करते हैं y को। ठीक है, किसी से भी करो बात अंत सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि एक बार हम x कर चुके हैं इसलिए y करके इस बार दिखाते हैं कि सेम आता है या नहीं। तो सिंस p इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 5, गिवन लिख देंगे ब्रैकेट में, भाई हमको ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 9k प्लस 2 k प्लस 1 इक्वल टू 5, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 9k प्लस 2 सॉरी क्या हो जाएगा 5k प्लस 1, तो 9k प्लस 2 इक्वल टू 5k प्लस 5 हो जाएगा, 5 उधर ले आओ, तो 9k माइनस 5k इक्वल टू 5 माइनस 2, तो घट के क्या है 4k इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू क्या आया 3/4। ठीक, अब देखो रेशियो क्या था, k रेशियो 1, यानी कि k/1 समझने के लिए हम बता रहे हैं। देखो तो k क्या है 3/4/1, यानी ये क्या हो जाएगा 3/4 ही, यानी रेशियो जो k आया वही रहेगा, काहे इसलिए तुमको ये समझा दिया शॉर्ट में। देखो तो देयरफॉर रेशियो विल बी क्या रेशियो, आंसर, यानी हम लोग देखिए x से निकाले तो भी वही आंसर आया, y से निकाले तो भी आंसर वही आया। ठीक है, कहता फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P M6 है, डिवाइड द जॉइन A -43 एंड B 28, यानी कि एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट A और B है। ठीक है, और इसका जो तुमको दिया हुआ है क्या, A कोऑर्डिनेट -43 और ये 28 दिया हुआ है तुमको। ठीक, कहता है क्या इसमें कोई पॉइंट है P बीच में, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है M और 6, जिसको डिवाइड कर रहा है, तो हमको निकालना क्या है इसका रेशियो और साथ ही साथ क्या M पॉइंट। ठीक, तो हमको अभी देखिए रेशियो निकालना हम बताएं अभी, तो उस की मदद से हम लोग क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन कहोगे सर यहाँ M एक वेरिएबल है ना, वहां हम लोग को दोनों नोन क्वांटिटी था, तो याद करो हम क्या बताए थे, कोई एक ही पॉइंट का जरूरत पड़ता है, या तो x का या तो y का, तो इसलिए तुमको एक पॉइंट तुमको दे दिया है 6, यानी 6 की मदद से हम लोग क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे। जब रेशियो पता चल जाएगा तो वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट भी आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 नोन है, तो हम लोग 6 की मदद से क्या करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द रेशियो क्या केस टू 1। अब देखो यहाँ केस टू 1 मानेंगे, एम एन नहीं मानेंगे, कारण देखो यहाँ भी एम है, यहाँ भी है, यहाँ भी एम है, तो यहाँ भी एम हो जाएगा। दो चीज सेम नहीं हो सकता। अगर यहाँ एम लिखते हैं तो एम भी यहाँ एक वेरिएबल है और यहाँ भी एक वेरिएबल है, तो किसी दो चीज का एक वेरिएबल नहीं होता, कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो
हो गया। तो हम लोग निकालेंगे क्या, पी। तो पी हम लोग निकालेंगे वही सेक्शन फॉर्मूला से, ये तुम्हारा के है, ये 1 है, तो ये इधर से मल्टीप्लाई, ये इधर से मल्टीप्लाई। चलो, तो 2k प्लस 1 इंटू 3 बाय के प्लस 1 और 8 इंटू के प्लस 3 इंटू 1 बाय के प्लस 1। इसको सॉल्व करो तो ये जो सॉल्व होगा तो ये होगा 2k प्लस 3 के प्लस 1, ये होगा 8k प्लस 3 के प्लस 1। ठीक, चलो अब हम लोग देखो ये भी p कोऑर्डिनेट है, ये भी p कोऑर्डिनेट है, तो बताएं कि एक ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकता। तो यानी कि क्या होगा, एक या तो x को या तो y को बराबर करेंगे। तो देखो ये m है, तो m को इसके बराबर नहीं कर सकते, कारण ये एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। जब दोनों को बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन रिलेशन में दो वेरिएबल से सॉल्व नहीं होगा, एक वेरिएबल होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को बराबर करेंगे। तो भाई गिवन क्या है, p इक्वल टू m6, तो 6 को इसके बराबर कर देंगे। therefore 8k प्लस 3 k प्लस 1 इक्वल टू 6। चलो 6k प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8k माइनस 6k इक्वल टू 6 माइनस 3। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, 2 आएगा, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, ये आ गया तुम्हारा क्या 3। तो k इक्वल टू तुम्हारा रेशियो क्या, 3:2। देखें ये तुम्हारा आ गया क्या, रेशियो। अब इस रेशियो की मदद से हम लोग निकालेंगे क्या, इसका कोऑर्डिनेट, कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट जो कि अननोन है। तो देखो ये k आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट इस पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करेंगे k का वैल्यू, तो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हम करते हैं क्या है, k इक्वल टू 3/2 आ गया, यहीं बनाते हैं। देखो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं 3/2 आया मेरा रेशियो। चलो k आ गया क्या तुम्हारा 3/2। तो हम निकालेंगे m। तो m क्या है मेरा, इतना था है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा k इंटू 2k। अब ऐसे ही तुम्हारा देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 2k, और ये 1 इंटू -4। आओ यहाँ गलती है, देखो इसको -4 होगा यहाँ पे, या -4 होगा, ठीक। तो हम लोग डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं, तो 2k -4 k प्लस 1, तो 2k की जगह पे क्या 3/2 -4 बाय क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1। तो 2 से 2 हो गया तुम्हारा कैंसिल, तो 3 -4 बाय एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ 2, तो क्या आ जाएगा -1 5/2। ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/5। ये होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट किसका, m का, m है ये m ही है। तो हम लोग देखिए देयरफॉर रेशियो क्या हो गया, मेरा रेशियो गया 3:2 एंड m इक्वल टू -2/5। दिस इज योर आंसर। बच्चों देखो अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व देखते हैं। इन व्हाट रेशियो इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 2/3 एंड b 5/6 डिवाइड द x एक्सिस। ये जो पॉइंट है b 5/6 और a 2/3, ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है ये हमको निकालना है। ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, x हो गया इधर, x डैश हो गया, ठीक है। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम लोग के एग्जाम में आता है।
तो इस तरह क्वेश्चन या तो तुमको एस कर देगा, तो या तो तुमको ये क्या कर देगा, वाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग करते क्या है कि देखो, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लो जैसे ये सब कुछ 0, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5, ये 1 2 वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस। तो देखो ये 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0, काहे कि एक्स एक्सिस पे 0 है। ये 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 0। ये 3 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 0। यानी कहने का मतलब हुआ कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑलवेज 0। तो इस तरह बात करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये वाई 1 है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 1। काहे, क्योंकि इस पॉइंट पे हर एक जगह एक्स क्या है, 0, इसका क्या होगा 0 2। इस जैसे यहाँ 3 है तो ये क्या हो जाएगा 0 3। और समझ, यानी कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई 0 होगा, अगर वाई कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट है तो एक्स उसका 0 होगा। ठीक, यही हुआ तुम्हारा मेन चीज जिसकी मदद से ये तुम्हारा बनेगा। देखो, तो यानी ये एक्स एक्सिस पे है, यानी इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, वाई 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स मान लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या, 0। फिर याद करो वैसा ही एक नोन क्वांटिटी हो गया, एक अननोन क्वांटिटी हो गया, तो हम लोग रेशियो निकाल के क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं क्या रेशियो है, पिछला क्वेश्चन कैसे बनाए थे, इसलिए इस बार बना रहे इसको m/n के रेशियो से। दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन कंफर्टेबली इसमें देखो k का वैल्यू भी रख सकते हैं, बेटर रहेगा मात्र से। चलो, तो k ये हो गया पॉइंट जो हम लोग मान लेते हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मान लेते हैं हम लोग कोई पॉइंट p। तो p पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, वही कहानी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इधर। तो k इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 बाय k प्लस 1, फिर k इंटू 6, फिर 1 इंटू -3 बाय k प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 5k प्लस 2 बाय k प्लस 1, और ये आएगा 6k माइनस 3 k प्लस 1। फिर वही कहानी, p पॉइंट इस कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है और p पॉइंट इस कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। सिंस बोथ पॉइंट आर सेम, दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, भी सेम होगा। यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट सॉरी इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट बराबर होगा। यानी कि सिंस p x 0, भाई ये मेरा गिवन है, तो देयरफॉर 6k माइनस 3 k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इधर आ जाएगा, 6k माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा आपका 0। तो 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इधर आके +3, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6, यानी 1/, ये रेशियो क्या हो गया, 1/2। ठीक है, आपका ये होगा रेशियो। तो हम लोग पॉइंट अब निकालेंगे, तो पॉइंट क्या होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा ये है, एक्स कोऑर्डिनेट पुट करते पहले, यहाँ पे हम लिख देते पहले रेशियो क्या हो गया मेरा, रेशियो 1:2। तो देखो अब हम लोग निकालेंगे क्या, पॉइंट P। तो P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं, 5k प्लस 2/2 प्लस 1 k प्लस 1, और क्या है 6k माइनस 3 k प्लस 1। अब देखो ये y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो इसको सॉल्व करने कोई नीड नहीं है, सॉल्व भी करो तो ये आएगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर 0 लिख सकते हैं ना। यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसके में, तो क्या हो जाएगा 5
1/2 प्लस 2 बाय 1/2 प्लस 1, और ये सर ये तो हो गया 0। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम लोग, है ना, तो 5 + 4/2, इधर भी क्या हो जाएगा 1 + 2/2, 0। ये 2 से 2 कैंसिल, आएगा क्या तुम्हारा 9/3, 0, तो कट के क्या आया 3, यानी रिजल्ट आया 3 और 0। तो कोऑर्डिनेट पी का क्या निकला 3 और 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलो, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y, ये लाइन है, इसका इक्वेशन है x - y - 2 = 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a 3 - 1 एंड b 8 9, यानी इसको कोई एक लाइन कट कर रहा है, a हो गया तुम्हारा 3 - 1 और b हो गया 8 9, ठीक है। तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये तुमको निकालना है, वही हम लोग करेंगे। मान लेंगे पॉइंट P है, अब P पॉइंट जो होगा इस पॉइंट को, लाइन सेगमेंट को इस लाइन के थ्रू की रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक। मान लेट द रेशियो 1, चलो P फटाफट पॉइंट निकाल ले। P क्या हो जाएगा, देखो K × 8, 8K, 1 × 3, 3/K + 1, फिर वही बात K × 9, 9K, और फिर 1 × -1, ये हो जाएगा क्या -1/K + 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो कोई भी लाइन अगर साइज कर रहा है, जैसे अगर प्लेस में जाते देखो, अगर हम कहते हैं x - y - 2 = 0, ये लाइन कहता है 4 0 से पास कर रहा है, तो कैसे चेक करें, इसको चेक कर पुट करके देखेंगे कि कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 0 आ गया तो कहेंगे ये लाई कर रहा है, नहीं पुट आया 0 तो कहेंगे ये लाई नहीं कर रहा है। तो देखो 4 - 0 - 2 क्या आया, 2 आया, 0 आया नहीं आया, तो ये लाई नहीं कर रहा। अभी दूसरा पॉइंट देखते देखो 4 2, ठीक, तो देखो x - y - 2, तो 4 - 2 - 2 क्या आया 4 - 4 = 0, ये पॉइंट लाई कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है तो पुट करने से क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक। तो देखो कह रहा है ये पॉइंट जो है, जो सेगमेंट है इसका, जो सेक्शन कर रहा है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। जब इस पे कर रहा है तो x और y कोऑर्डिनेट को जब इस पे हम रखेंगे तो क्या आना चाहिए, हमको 0 आना चाहिए। तो ये रिलेशन है, इसलिए तुम उनको दिया है, सिंस P पॉइंट लाइज ऑन इस पे x - y - 2 = 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा x वैल्यू 8K + 3/K + 1 माइनस 9K - 1K + 1 -2 = 0। चलो तो सॉल्व करो, नीचे कुछ नहीं तो 1K + 1 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8K + 3 -9K + 1 -2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2K - 2 = 0। 8K - 9K एकदम प्रोसेस में करते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा 8K 9K - 2K हो जाएगा 11K, ठीक है। 3 1 4, तो 4 - 2, देखो ये वाला पार्ट इधर जाके क्या हो जाएगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट आएगा मेरा 0, ये हो गया 0। चलो तो ये क्या होगा घट के आएगा तुम्हारा -3K, ये होगा +2 = 0। चलो 3K = क्या हो जाएगा तुम्हारा -2, एक तो माइनस प्लस था तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो K = रिजल्ट आया तुम्हारा 2/3, देयरफॉर रेशियो क्या होगा तुम्हारा 2/3, ठीक है।